सामने जाने का अर्थ है परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करना। सायुज्य मुक्ति कहते हैं उसको। परमात्मा को याद करने की पद्धति भिन्न होती है, लेकिन जिसने परमात्मा को याद किया उसे मोक्ष जरूर मिलेगा। एक समय आचार्य सुखदेव जी कथा कहते हैं, राजन मुझे एक बात याद आई। क्या आई? कि एक बार तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर राजसु यज्ञ कर रहे थे और राजसु यज्ञ में प्रश्न हुआ कि परीक्षित पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? तो नकुल सहदेव आदि सब ने कहा कि पहली पूजा तो कृष्ण की होनी चाहिए। तो वहां शिशुपाल भी बैठा था। शिशुपाल ने कहा, अरे इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं आप? ये तो ग्वारिया है, इसका जन्म का पता नहीं, घर का पता नहीं, इसकी अग्र पूजा। अर्जुन को क्रोध आया, बोला मैं इसके टुकड़े अभी कर देता हूं। भगवान ने कहा नहीं, रुको, इसकी मुक्ति का मार्ग मेरे पास है। जिस दिन इसकी 101 गाली पूरी हो जाएगी उस दिन इसको भी सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। 101 गाली पूरी हुई और भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार किया। अब शिशुपाल से जो ज्योति निकली वो भगवान के शरीर में ही विराजमान हो गई। कहने लगे, महाराज ये अनाचारी की ज्योति, इसको मुक्ति मिली, ये आपके में समाया कैसे? तो कहा, परीक्षित ध्यान दें, सायुज्य मुक्ति क्या होती है? सबसे ऊंची होती है सायुज्य मुक्ति, जो भगवान के में समाहित हो जाती है, अर्थात परमात्मा में जो विलीन हो जाती है वो सायुज्य मुक्ति होती है। ये जो शिशुपाल और दंतवक्त्र है ना, ये कंस, रावण, कुंभकर्ण, ये सब परमात्मा की शत्रुता करते हैं। ये इनका जन्म है, ये जय और विजय है। इसलिए शिशुपाल को मुक्ति मिली, ये पार्षद है और ये यहां पर इसको मुक्ति मिलकर के जय विजय से फिर भी ये हमारे पार्षद रहेंगे। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद बन के बहाना बनाकर नारायण के दोष किया, और दूसरी बार शिशुपाल और रावण बना, जानकी का हरण किया, उद्धार हुआ। तीसरी बार शिशुपाल बनकर मुक्ति। युधिष्ठिर ने नारद से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण कैसे उद्धार हुआ? परीक्षित बोलते हैं, एक प्रसंग सुनाता हूं। सुखदेव ने कहा, राजन कल मैंने कथा सुनाई थी कि हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान ने उद्धार कर लिया था। तो जब हिरण्याक्ष की मृत्यु सुनी तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और कहा कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं था। और हिरण्यकश्यपा ने बोला कि मैं तपस्या के लिए वन में जाता हूं। राक्षसों के अंदर तप का बड़ा भारी प्रभाव रहता था। हम लोग तो अगर 1 घंटा बैठेंगे तो 10 बार इधर उधर घूमेंगे, तप नहीं कर पाएंगे। लेकिन असुरों में शक्ति तो थी, असुर भगवान को प्राप्त करते थे। असुरों ने बहुत सारी तपस्या करी और प्राप्ति भी की है। एक जब वन में गया तपस्या करने के लिए, इंद्र ने कहा इसकी पत्नी का हरण करे। कयाधु का हरण करने गए, नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, देखो पत्नी हरण करना दायित्व नहीं बनता है, चाहे शत्रु है चाहे मित्र है, पत्नी सुरक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार की कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। विष्णु पुराण में कथा आती है कि जब हिरण्यकश्यप वन में गए थे तो जब तपस्या करने बैठे थे तो भगवान तोते का रूप धारण करके उस वृक्ष पर बैठे थे और बोल रहे थे नारायण नारायण नारायण। तो मन में बड़ा खिन्न आया, बोला मेरे शत्रु का नाम बार बार लेता है। तपस्या से घर आया, घर आकर के अपनी पत्नी से बोला, देखो मैं तपस्या नहीं कर पाया। बोला क्यों? बोले एक तोता वन में आकर के मुझे परेशान करता है और बार बार बोलता है नारायण। पत्नी बोली क्या बोला? बोला नारायण। बोला क्या बोला? बोला नारायण।
3 बार जो है हिरण्यकश्यप ने नारायण नारायण रूप लिया, नाम लिया, और गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको वो सत्संग प्राप्त हो गया। फिर वन में गया और नारद जी कयादु को लेकर के आश्रम में गए, संतों की संगति मिली तो नैदिग्न चितो व्यासने सुनिस्पृहा श्रुते सुदृष्टे सुगुणवे स्वसुकाकम दातेन्द्रि प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरा। प्रहलाद के मन में कभी उद्योग नहीं। अब गर्भ में बैठे बैठे सत्संग सुनते थे, जन्म ले लिया, आश्रम में संतों का संग मिला। भगवान का जब संग मिलता है, कथा का जब प्रसंग मिलता है तो मन जो है भगवान के आश्रित हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद रोता इसलिए है कि कब मिलेगा वो गोविंद, और ऐसा ही निकल जाएगा, और हंसता इसलिए कि बड़ी कृपा की है, मानव शरीर मिला। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जिसे व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जिसे व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। जिसे व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। जिसे व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। दुग्ध अन्नादि भी मैंने पैदा किया, दुग्ध अन्नादि भी मैंने पैदा किया, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जिसे व्यर्था गंवाए तो मैं क्या करूं। जिसे व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है, अब हम उसको चलाएं कैसे, तो हमें ही करना पड़ेगा ना। इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी सुंदर आंखें दी है, इतनी अच्छी वाणी दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है। अब इसको चलाना ना है तो भगवान की गलती है क्या। भगवान ने इस प्रकृति में कितने पकवान दिए हैं, कितने अन्न दिए हैं, लेकिन ये सब अन्न छोड़ दिए हैं। अब तो अन्न पैदा करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो गुरुकुल में प्रहलाद जी आज सभा में आते हैं, और प्रहलाद अपने पिता के घर में जैसे आए, और पिता ने बोला बेटा अब तुमको गुरुकुल जाना है, और उस गुरुकुल में चंडामार्ग को बोला हमारे पुत्र को शिक्षा दो, राक्षसी शिक्षा जैसी देनी चाहिए उस प्रकार से इसको शिक्षा दो। प्रहलाद जी गए और जाकर के गुरुजी से शिक्षा ली, तो जो गुरुजी ने शिक्षा बताई उसको तो सीखा नहीं, लेकिन उसको जो शिक्षा मिली थी वो तो अलग ही शिक्षा थी। एक बार जिसका मन कन्हैया में जुड़ जाए फिर टूटता थोड़ी है। कृष्ण का वैशिष्ट्य प्रकटता, और कृष्ण जिसको पकड़ लेता उसको छोड़ता नहीं है। संबंध जब जुड़ गया तो हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को अंक में भर लिया और बोला कि क्या सीख करके आए हैं। तो कहता है कि प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यात्म निवेदनम। पिताजी मैंने जीवन में
समझा कि नारायण के चरणों में जो प्रीति भक्ति नवधा प्रकार की होती है। हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति श्रवण, सुनो, श्रवण करना चाहिए। दूसरा लक्षण है कीर्तन, जो आपने श्रवण किया उसका कीर्तन करो। जिसकी कथा आप सुन रहे हैं उसका कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन में बड़ी ताकत होती है। एक बार चैतन्य प्रभु जब वृंदावन जा रहे थे, सैकड़ों संत साथ में थे, जंगल में शेर, भालू, चीते रास्ते में देखे और खाने के लिए दौड़े, लेकिन चैतन्य प्रभु अपने भजन में मस्त रहे, हरि कीर्तन करते रहे। और सुनकर जब देखा तो जंतु भी नाचने लगे, यानी जानवर भी नाचने लगे। कीर्तन में इतनी शक्ति थी और सत्य घटना है। तीसरी भक्ति स्मरण होता है। हर परिस्थिति में हमें भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी अमीरी होती, कभी गरीबी होती है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, लेकिन कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में स्मरण करते रहो और आगे बढ़ते रहो, सारे काम तुम्हारे बनते रहेंगे। एकांत में बैठकर उनका पाद सेवन, अर्चना करो, वंदना करो, सेवा करो। भक्ति में तो बड़ी भारी शक्ति होती है। साथ ही भक्ति दास्य होती है, दास्यपन होना चाहिए। यदि हमारे अंदर दास्यपन नहीं होगा, दास भाव नहीं होगा, गोविंद को दास बनकर उनके चरणों में लेट जाओ, मैं दास हूं आपका। प्रहलाद जी इनकी बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। जब देखो तब मेरे शत्रु का ही नाम लेता रहता है। क्या शिक्षा दी है? बुला करके अपने गुरुओं को बुलाया। क्या शिक्षा दे रहे हो आप हमारे बालक को? ये शिक्षा दे रहे हो? बोलने लगे, महाराज हम तो शिक्षा अच्छी देते हैं, लेकिन ये सुनता ही नहीं है और ये मानता ही नहीं है। तो मन में विचार किया, क्यों इसको कूप में डाल देते हैं। कूप में डाला, पर्वत से फेंका, लेकिन हर प्रकार से गोविंद ने उसको बचाया। एक दिन एक लाल खंबा लोहे का बनाया और बोला, अगर तू नहीं मानेगा तो इस खंबे पर हाथ को बांधो। जैसे खंबा गया तो भगवान ने इशारा किया, एक चींटी, छोटी सी चींटी उस लाल लोहे के खंबे को चल रही है। प्रहलाद जी समझ गए और अंक में भर लिया, लेकिन प्रहलाद जी जले नहीं। हरिओम तत्सत का भजन करते करते प्रहलाद जी उससे भी बच गए। अंत में अपनी बहन होलिका को बोला कि देखते हैं क्या ताकत है। होलिका आई, बोला मैं इसको जला सकती हूं, लेकिन जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए, जिस पर भगवान की अनन्य कृपा हो जाए, उसे कोई अग्नि नहीं जला सकती है, कोई पानी नहीं बहा सकता है। और स्वयं होलिका ही जल गई, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। मन में विचार किया, घरानी भूमो पसबो ही गोष्ठे, नारिगृहे द्वार सखाम साने, देहिश्चितायं परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीवेशा। जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो ना, वो धन साथ में नहीं जाता है। पत्नी साथ में नहीं जाती है, परिवार में साथ नहीं जाता है, शमशान भूमि तक तो जाते हैं, कुछ लोग जाएंगे, बस हो गया चले आए। सब यात्रा में देखो पीछे बोले सत्संग करते, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, बस राम नाम करते हुए संसार सिर्फ इतना ही तो है, बाकी क्या है। प्रहलाद जी ने कहा, नाम धन को खजाने का बढ़ाओ। दान से कृष्ण मिलेंगे, नाम से कृष्ण मिलेंगे, लेकिन तपस्या बीत जाए, कौन जाने यज्ञ करने से भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कोई पता नहीं है। कितना समय लगेगा ये भी कोई पता नहीं है। लेकिन अमर भक्ति, मद भक्ति, दो प्रकार की भक्ति होती है। मद भक्ति कहते हैं मांगने वाले, जबरदस्ती हम मांग रहे हैं। सकाम भक्ति, अमल भक्ति, निष्काम भक्ति होती है, जिसमें मांगना नहीं होता है, भक्ति होती है, चाहत कुछ ना करो,
बस ईश्वर की भक्ति करो, चाहिए कुछ नहीं। मांगना तो वो स्वयं देता है, मांगने से तो उतना ही देगा जितना तुम मांगोगे, लेकिन बिना मांगे वो सब कुछ दे देगा। अहम तदीयम गोविंदम समर्पयेत, वो स्वयं को ही तुम्हारे को सौंप देगा। ऐसे है मेरे लाला। भद्र विशाल भगवान की अनन्य कृपा होती है। भगत बोला, एक नारद जी ने कहा जल्दी प्रसन्न होने के लिए कोई उपाय बताओ। भगत जी ने कहा महाराज मुझे वरदान चाहिए। नारद जी ने बोला आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी का तो एक ही मंदिर है ना पुष्कर में, बाकी तो मंदिर ब्रह्मा जी के है नहीं। तो भगत गया ब्रह्मा जी के पास, बोला मुझे तपस्या करनी है, भगवान शंकर से वरदान मांगना है, विष्णु से। ब्रह्मा जी ने बोला क्यों, मैं वरदान नहीं दे सकता हूं। बोला नहीं, आप भी दे सकते हैं वरदान, तो मैं तो सृष्टि करता हूं। तो बोला आप भी वरदान दे दो। बोला क्या चाहते हो। तो भगत बोला महाराज बस आपके दर्शन मिल जाए, और क्या मांगू। ब्रह्मा जी बोले नहीं, अगर आए हैं मेरे पास तो मैं वरदान दूंगा, आप वरदान मांगो। आज कलयुग का भक्त कैसा है, ठीक है वरदान मांग लेता हूं, मुझे वरदान मांगने में क्या, हम विधाता हैं, हम तुम्हें वरदान दे सकते हैं, क्या भगवान शंकर ही दे सकते हैं। भगत जी कलयुगी थे, इस कलयुग के थे। पहला वर दिया महाराज मेरा मकान बना दो, और दूसरा वर ये दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वर ये देना कि मैं जब चाहूं तब मेरे सामने आप आ जाए। ठीक है दे देता हूं। अब शादी हो गई, मकान बन गया। एक दिन बारिश हुई बड़ी भयंकर, और मकान में जो पेंट था सारा धुल गया। अब पुकारने लग गया, ब्रह्मा जी आ गए। बोला क्या बात हो गई है। बोला महाराज मेरा मकान का पेंट धुल गया, इसमें दोबारा पेंट करो, और मेरी संतान नहीं हो रही है, संतान का वरदान दो, और तीसरा वरदान जब मैं चाहूं फिर आप आ जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा अच्छा भगत मिला आज तो मुझे। भगत जी फिर पुकारा, ब्रह्मा जी को प्रकट हो गए। बोला क्या हो गया। बोला मुझे सर्दी जुकाम लग गई है, मेरा शरीर ठीक करो। पहला वर तो ये दो कि मैं ठीक हो जाऊं, और दूसरा वर ये दे दो कि शरीर में कोई कष्ट न हो, और तीसरा वर ये दे दो कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान फिर ले लूं। ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा खासा वरदान दिया भगत को, इसने तो मुझे नौकर बना दिया, चपरासी बना दिया मुझे तो वरदान के लिए। अब जब कष्ट हुआ तो ऐसे ही पर थोड़ी मांगते हैं, आपने तो हमें दास बना दिया। ब्रह्मा जी थक गए और भगवान के शरण में चले गए, नारायण मुझे बचाओ। ये ऐसे कलयुग के भक्त वरदान ऐसा मांगते हैं, जब मर्जी इनको कोई भी कष्ट होता है मुझे बुला देते हैं, फिर 3 वरदान मांग देते हैं। और भगवान ने कहा आजकल जिसको वरदान भी देना है ना तो बहुत हो जरा ठोक हो जाकर के देख लो ये इस लायक भी है कि नहीं है, क्योंकि इसकी तृष्णा इतनी भरी हुई है कि वो खत्म ही नहीं होती है। क्रोधो वै वसतो राजा तृष्णा वै तरणी नदी। ब्रह्मा ने कहा ध्यान रखूंगा। अब बताओ, भगवान ने इशारा किया सरस्वती को, जाओ भगत जी की जीभ पर बैठ जाओ। सरस्वती बैठ गई और भगत बोला, ब्रह्मा जी बोले क्या वरदान। बोला पहला बार ये दे दो कि मुझे बैराग हो जाए, दूसरा बार ये दे दो कि मेरे कृष्णों में चरणों में प्रीति हो जाए, और तीसरा बार ये दे दो कि मुझे संसार की मुक्ति हो जाए। बोला जय हो। ब्रह्मा जी बोले तो मुक्ति ले लो चाहे भुक्ति ले लो, पर मेरा पीछा छोड़ो। लेकिन प्रभु की अमल भक्ति होनी चाहिए। मेरे गुरुदेव ने नारद सुनो, मेरे पिता महाराज तपस्या करने चले गए। देवराज इंद्र ने 3 भाइयों से पहले मार दिए थे, फिर मां को अपहरण करके ले जाने लगे। नारद ने कहा देवराज कयादू कहां ले जा रही थी। बोला इंद्र ले जा रहा था, तपस्या करने लगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं इस प्रकार से मैं सत्संग का मुझे चस्का लगा, भगवान की मुझे प्राप्ति हुई, और बस मेरे गुरु की कृपा। एक दिन प्रहलाद जी के साथ में जो सखा थे, सब गुरुकुल में पढ़ रहे थे, वो कह रहे कि यार तुम जब देखो हरि कीर्तन करते रहते हैं, तुम्हें अपने पिता से भय नहीं लगता है। बोला नहीं। बोला हमें भी सिखाओ। बोला तुम भी सीख लो।
सत्संग तुम भी सीख लो। बोला आपके पिताजी भी मारेंगे और गुरुजी की भी मार पड़ेगी। बोला कुछ नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है, प्रहलाद जी बोले खेलो तो सही, हम एक खेल खेलते हैं। बोला क्या खेल है? प्रहलाद बोले डर गए, इसका प्रमाण मैं हूं, मुझे कुछ हुआ? बोला नहीं तो। बोला तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। बोला क्या करेंगे? बोले खेल खेलते हैं, हम सब जो है आज तबला मृदंग और सब लेकर के आज भजन करेंगे और भजन में हम नाचेंगे। तो मृदंग हाथ में लिया, सभी नाचने लगे और कहा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सब बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण अब जैसे गुरुजी गए, क्या कर रहे हो? और गुरुजी ने जैसे प्रहलाद जी को छुआ और वो भी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जितने भी प्रहलाद जी को छू रहे हैं सब नारायण नारायण में। अब हिरण्यकश्यप आया, अब हिरण्यकश्यप समझ गए यदि मैं भी इसको छूता हूं तो मेरे को भी नारायण की लग जाएगी। एक मुष्टिक प्रहार धरती पर किया और सारे रुक गए। मतलब क्या कर रहे हो ये? अंत में जो है हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। बालक हठी है, मानता नहीं है, बार बार मेरे शत्रु का स्मरण करता है। प्रहलाद बोले अरे आज तुझे यमराज के पास ही पहुंचाता हूं। हिरण्यकश्यप क्रोध में तलवार खींच लेता है म्यान से और कहता है कि मैं आज तुझे यम के दर्शन दिखाई दूं। प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भक्त शराजन सवे बलम बलिनां च परेशाम।
परे वरेमी स्थिर जंगमाम ये ब्रह्मादयो येन वंश प्रणीता। पिताजी, नारायण तो सर्वंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं, आपके अंदर भी बोलने की जो शक्ति है वो नारायण में तो है, फिर उसके नाम में, लेकिन जो आज कहां है, आज तो सर्वत्र जगह है। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहां, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारिसी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहां। नरसिंह बसे प्रतिखम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। काढ़ने वाला चाहिए। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में विराजमान है सज्जनों, निकालने को प्रहलाद नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा तलवार उठाकर जोर से प्रहार खंबे से, और जैसे खंबे में तलवार का प्रहार करता है और खंबे के बीच में फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान के, बोले नरसिंह भगवान के। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, व्यक्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, अदृश्य यत्याद्भुत स्वरूपद्वहन्, स्तंभे सभायं न मृगां न मानुषम्। अपने नन्हे से बालक की बात में रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ऐसे प्रकट हो गए कि न मनुष्य न मृग, मनुष्य है कि मृग है, न मृग है न मनुष्य है। और जाकर के जोर से हिरण्यकश्यप को पकड़ता है, अट्ठास करके हिरण्यकश्यप हंसता है, अरे तुम हमको नहीं मार सकते हो। बोला क्यों, क्यों नहीं मार सकता हूं मैं तुमको। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वर मांगा है कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा देखो कौन सी बेला है, संध्या बेला है, न दिन है न रात है। भगवान बोले ये तुम ही बताओ ये कौन सी बेला है। हिरण्यकश्यप बोले ये तो दोनों हैं। बोलो फिर। भगवान बोले तुम बताओ तो। हमें ब्रह्मा ने वरदान, आप मुझे मार नहीं सकते, ब्रह्मा ने वरदान दिया मैंने बाहर मरूं ना अंदर मरूं। बोला देखो तो सही तुमको हमने कहां पर ले रखा है, तो ये देहरी पर ले रखा है, न अंदर है न बाहर है। हिरण्यकश्यप बोला अभी तो तुझे मैंने देहरी पर डाल रखा है, लेकिन फिर कहते हैं आप मुझे मार नहीं सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मैं तुझे नाखून से मारूंगा, न अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तुझे नाखून से मारूंगा। हिरण्यकश्यप बोले फिर भी मुझे मार नहीं सकते हो। बोला क्यों। बोले मैं वर मांगा था कि मैं न पशु से मरूंगा और न मनुष्य से मरूंगा न देवताओं से मरूंगा। बोला मैं क्या हूं। बोला न मैं पशु हूं न मैं मनुष्य हूं। भगवान बोले ये तुम ही बताओ तुम्हें पशु दिखता हूं, बोला मनुष्य दिखता हूं। हिरण्यकश्यप बोले आप तो पशु भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है, दोनों ही हो, दोनों ही नहीं है। तो बोला फिर। बोला फिर भी आप मुझे नहीं मार सकती हो, क्योंकि मैंने कहा कि 12 महीने में मुझे कोई नहीं मार सकता है। बोला याद कर ये 12 नहीं ये 13 महीना है, ये 13वां महीना है, इसको हम मधुमास के नाम से जाते हैं। 13वां महीना, महीने में तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल बनाया है ये। बोला महीने 13 होते हैं, मुझे क्या पता, मुझे पहले पता होता तो 13 महीने का वरदान मांगता। बोला यही तो बात है। भगवान बोले, हिरण्यकश्यप बोला मैं फिर भी नहीं मर सकता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से मैं नहीं मार सकता हूं। बोला ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाने वाला हूं, और ब्रह्मा की सृष्टि से मेरा कोई संचालन नहीं है। ब्रह्मा को तो मैं सृष्टि में रचना के लिए भेजता हूं।
मैं नारायण हूं। जैसे सुना नारायण उनकी गोद से छूटकर तलवार उठाने लगा, दौड़ने लगा, लेकिन हिरण्यकशिपु को पकड़कर और उसकी आंतड़ियों को फाड़ करके उसकी आंतड़ियां अपने गले में विकराल रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। जैसे ही उद्धार किया सब थरथर कांपने लगे, विकराल रूप देखते हैं देवता दौड़े और जाकर के माता लक्ष्मी के पास गए। महाराज, माता, भगवान का विकराल रूप हमने कभी ऐसा देखा नहीं, आप जाकर के भगवान को शांत करें। माता लक्ष्मी आती है और देखती है, अरे ये मेरे भगवान नहीं है, मेरे भगवान तो वो शांत है, ये कौन से भगवान के लिए आप बोल रहे हैं, ये मेरे भगवान नहीं है। बस माता लक्ष्मी ने तो ऐसी दौड़ लगाई कि जाके बैकुंठ में ही सांस ली। देवता कांपने लगे, बोला महाराज इनके क्रोध को, इनके कंपन को शांत कैसे किए? कहने लगे प्रहलाद ही इनके क्रोध को शांत कर सकता है, अन्यत्र किसी के पास कोई शक्ति नहीं, भक्त के पास इतनी शक्ति होती है। ब्रह्मांदया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वेक तन्मतयो बचसां प्रवाहे नराधितुं पुरगणैर रघुनापि विप्पु किं ते तुष्टुमर्हति समे हरिक्रगाय। बड़े देवता बड़ी तपस्या से, स्तुति से माध्यम आपको शांत नहीं कर सकते। हरि हे नरसिंह देव, ऐसा उग्र रूप देख करके सब भयभीत हो गए और प्रहलाद जैसे आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया, अंक में भर लिया कि धन्य हो प्रहलाद, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तेरी आस्था से मैं प्रसन्न हूं। क्वाहम रज प्रभाव ईशः, प्रहलाद कहते हैं कहां रजोगुण से उत्पन्न, तमोगुण से प्रवृत्ति वाला मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, आप प्रभु आपने हम पर कृपा करी। बोला मांगो वरदान, बोला कुछ नहीं चाहिए, फिर भी बोला वरदान मांगो। बोला मेरे पिता को क्षमा करना, मेरे पिता ने जो अपराध किया है उसको क्षमा करना, उनकी दुर्गति ना हो, उनको मुक्ति मिले। प्रहलाद ने फिर भी अपने पिता के लिए वरदान मांगा। भगवान ने कहा क्या चाहिए मैं तुम्हें देता हूं। प्रहलाद ने कुछ नहीं और भगवान से यही मांगा। प्रहलाद जी राजगद्दी पर आसीन हुए, नरसिंह देव वहां से चल दिए वैकुंठ में, और आज प्रहलाद भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में गए और वहां दत्तात्रेय जी के दर्शन करते हैं।